हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर है हमारा वाच्य परिवर्तन। उसको हम पढ़ेंगे। तो वाच्य परिवर्तन में हमारे सिलेबस में सिर्फ यट यकार का है, जो कि कर्तृ, कर्म और क्रिया तीनों वाच्य में है। तो क्रिया ही हो गया आपका भाववाच्य। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है। नलिंग जो है सो नलिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है। और कर्म जो है सो द्वितीय विभक्ति का होता है और नलिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार होते हैं और क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कर्ता का महत्व थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। मतलब क्रिया तो आप जानते ही हैं, जो सकर्मक और अकर्मक। तो कर्तृवाच्य में दो तरह का वाक्य बनेगा, एक सकर्मक बनेगा, एक अकर्मक बनेगा। तो सकर्मक जो है बनता है कि ईश्वर संसारम रचयति, तो ईश्वर ने संसार रचा है। और अकर्मक है कि ईश्वर भवति, मतलब ईश्वर है। ठीक है। तो सकर्मक का जो है सो कर्मवाच्य में बनता है और अकर्मक का भाववाच्य में बनता है। तो इसको अगर सकर्मक को कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता जो है सो हमारा तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा और लिंग पुरुष वचन जो है सो कर्ता के अनुसार होगा। फिर कर्म जो है सो प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा, क्योंकि कर्म वैसे प्रथमा विभक्ति का नहीं होता है, पर ये वाच्य परिवर्तन हो गया। इसी कारण यहाँ पे कर्म की प्राथमिकता होगी, तो प्रथमा विभक्ति में कर्म हो गया और नलिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार। फिर इसके बाद आपका क्रिया जो है सो भी कर्म के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है तो कर्म के अनुसार होगा। तो जैसे ईश्वरेन संसार रच्यते। ठीक है। तो तृतीया विभक्ति हो गया ईश्वर का ईश्वरेन, फिर संसार का संसारम का संसार और रच्यते। तो ते एते अंते जो है सो होता है इसमें, तो वही चीज होगा कि रच्यते। और उसके बाद हो गया भाववाच्य में। तो इसमें क्या होता है कि कर्ता जो है सो तृतीया विभक्ति का होता है और नलिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होता है और क्रिया ये कर्म जो है सो इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसी कारण कर्म की प्राथमिकता नहीं होती है, यहाँ पे क्रिया की प्राथमिकता फिर हो जाएगी, जो धातु के साथ य जुड़ जाता है और तथा आत्मने पद के प्रथम पुरुष का जो है सो एक वचन का प्रत्यय लग जाता है। ठीक है। तो इसमें ईश्वर भवति जो था, तो इसमें ईश्वर का ईश्वरेन हो गया और मतलब भवति का भूयते हो गया, ते ते अंते, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे देख लिया हमने कि वाच्य परिवर्तन कितना इजी है। बस प्रथमा को तृतीया कर देना है और जनरली आपका ते ते अंते में से ही रहता है। तो आप बस ये देख लेना है कि कौन से वाच्य में है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन में से देख करके ये कर सकते हैं, आत्मने पद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका वाच्य कंप्लीट। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही 5 मिनट के अंदर 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने और भी वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें जो आपके सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा संस्कृत में मतलब बहुत लोग जो है सो पास होने के लिए, मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ते हैं, मतलब 10th तक ही उनको जाना, उसमें ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं बहुत सही हो। तो इस कारण से हमने जो आपके सिलेबस में बस उतना ही पढ़ाया है, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें, मात्र उतना ही पढ़ के। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।